बेसिकली थीटा एंगल सबटेंड करा तो यहाँ पे दैन इसे मैं लीव करूंगा तो ऑब्वियसली हमें पता है यहाँ पे mg होगा, तो इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं एज mg cos थीटा, बिकॉज दिस एंगल ऑब्वियसली थीटा होगा बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, एंड एक हो जाएगा mg sin थीटा, यही होता है राइट। तो यहाँ पे mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस को कैंसिल, सॉरी टेंशन को कैंसिल करता है, mg cos थीटा mg sin थीटा एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, सो इसे माइनस mg sin थीटा लिखना बेटर होगा, जिससे अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है माइनस mg थीटा अगर थीटा की वैल्यूज स्मॉल इनफ हो, सो दैट इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्या होगा अगर मैंने यही चीज किया, समथिंग लाइक दिस, कि मेरे पास एक रॉड है जिसपे कोई बॉब मैंने कनेक्ट नहीं किया है, रॉड का खुद एक फाइनाइट मास है, स्ट्रिंग को मासलेस मानते हैं, रॉड का खुद एक फाइनाइट मास है, उस केस में कैसा बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आएगा, क्योंकि हमें पता है इस केस में तो 2 पाई रूट ऑफ एल ओवर जी आता है। यहाँ पे क्या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा, विल इट बी दैट ऑफ पेंडुलम विद सेंटर ऑफ मास ओवर हियर, की सेंटर ऑफ मास पेंडुलम बॉब की तरह एक्ट करेगा। वेल इट इज समथिंग लाइक दिस, कि मान लो मैंने ले लिया इसका सेंटर इधर है विच इज एक्टिंग एज द सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने ले लिया कि यहाँ पे इससे इस पॉइंट पे सब बेसिकली पाइवेट किया गया। अब जरूरी नहीं इसे टॉप ऑफ रॉड पे पाइवेट किया जाए कि L/2 डिस्टेंस हो बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड द पाइवेट पॉइंट, किसी दूसरी डिस्टेंस d पे इसे पाइवेट किया जा सकता है, कि मान लो मेरे पास बेसिकली रॉड है, मैंने रॉड की टॉप यहां से नहीं, टॉप मैंने रॉड के इस पॉइंट से इसे पाइवेट किया है, एंड तब मैं इसे मूव करने की कोशिश करूं, तब टाइम पीरियड ऑफ बेसिकली दिस पेंडुलम जो कि एक फिजिकल पेंडुलम है क्या होगा। तब यहाँ पे मैंने देख लिया कि मान लो ये कुछ ऐसा स्मॉल एंगल थीटा, आई एम सेइंग स्मॉल एंगल थीटा यहाँ पे सबटेंड करता है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसा भी पाथ फॉलो करेगा जो कि एक पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का बॉब फॉलो करता है, एंड देन यू हैव ओवर हियर कि इसका मास mg हो गया, वेयर m इज स्मॉल m इज द टोटल मास ऑफ दिस फिजिकल पेंडुलम। तब इसे मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, इससे ब्रेक कर दिए इन समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे हो गया mg cos थीटा, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे हो गया mg sin थीटा, ठीक है। हम सबको पता है कि यहाँ पे एक काइंड की इंटरनल फोर्स क्रिएट होगी, डेवलप होगी, जो कि mg cos थीटा को कैंसिल कर रही है, एंड ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है दिस इज माइनस mg sin थीटा, जिसे मैं माइनस mg थीटा अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा इक्वल किसके होगा, यू हैव टू से इट, कि मान लो मैंने ले लिया x इज दिस डिस्प्लेसमेंट रादर दिस आर्क लेंथ जो कि एक डिस्टेंस है, x अगर ये डिस्टेंस है, तब ये जो बेसिकली पाइवेट पॉइंट से अगर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो दिस इज, ये आप क्लियरली देखते हो दिस इज कैपिटल D राइट, सॉरी स्मॉल d है, अगर ये स्मॉल d है, ये आर्क लेंथ मैंने x लिया, तो थीटा को मैं x ओवर d लिख सकता हूँ, सो इट इज समथिंग लाइक दिस माइनस mg d ओवर में x ओवर में d, दैट इज माइनस mg x ओवर में d। तो ये कुछ ऐसी काइंड की रिस्टोरिंग फोर्स उसमें डेवलप होती है, बट वी आर इन फैक्ट नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिस्टोरिंग फोर्स, हमें इंटरेस्ट है इस सिस्टम के टॉर्क में, क्योंकि देखो यहाँ पे बेसिकली एक सिंपल पेंडुलम है जिसे बहुत इजी होता है कैलकुलेट करना। वही चीज अगर हम लोगों ने स्ट्रेट अप न्यूटन्स के लॉज से सेंटर ऑफ मास से मान के इसके लिए बेसिकली कैलकुलेट करें, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखते हो टॉर्क एक ज्यादा यूजफुल कंसेप्ट होता है, क्योंकि हमें इस पूरी रिजिड बॉडी के लिए स्टडी करना है। तो बहुत बार बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आप उस बेसिकली सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की सिर्फ स्टडी नहीं कर सकते और उसके टाइम पीरियड को ओवरऑल कह सकते हो समथिंग लाइक दैट, कि वहां पे सेंटर ऑफ मास की ओनली स्टडी उतनी बेनिफिशियल नहीं होती, रादर उसमें रिजिड बॉडी डायनेमिक्स यूजफुल होता है। इस केस में अगर आप देखते हो टॉर्क कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट P है, यहाँ पे ये पॉइंट P नहीं, रादर ये पॉइंट जो भी हम लोगों ने मान लो इसे Q एस्यूम कर लिया, ये पॉइंट Q है जो कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, तब ऑब्वियसली इस पे यहाँ पे एक mg cos थीटा लग रहा है, यहाँ पे एक mg sin थीटा लग रहा है, तो ये हम लोगों ने ले लिया mg sin थीटा जो कि ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, ये mg cos थीटा राइट, यहाँ पे एक टेंशन T ले लो। अब द थिंग इज इस पाइवेट पॉइंट से अगर आप देखते हो कितना टॉर्क बनेगा, बेसिकली दिस थिंग जो ग्रेविटी बनाएगी, हमें ग्रेविटी की टॉर्क में इंटरेस्ट है,
सो यू हैव टू सी, इसे मैंने ओरिजिन ले लिया तो ये क्लियरली ये जो डिस्टेंस है ये d के इक्वल है, मतलब मेरा जो फोर्स होगा रिस्टोरिंग ये माइनस एम जी डी है, इसका क्लियर सा मतलब होगा जो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी होगी माइनस एम जी डी साइन थीटा के इक्वल है। अब यहाँ पे साइन थीटा को अगेन मैंने थीटा से अप्रोक्सीमेट कर लिया, सो इट इज माइनस एम जी डी थीटा। एंड व्हेन आई एम राइटिंग डी थीटा, इसका मतलब ये नहीं है कि थीटा की बहुत इनफाइनेटिसिमल वैल्यू है, यहाँ पे मेरे डी थीटा का मतलब है डी टाइम्स थीटा, जहाँ पे डी एक दूसरे डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द पाइवट पॉइंट, एंड थीटा जो बेसिकली एंगल सबटेंड हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली इतनी टॉर्क कुछ ऐसे बन रही है। अब टॉर्क को मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। नाउ अगर मैं टॉर्क को ऐसे लिखता हूँ एंड आई एम क्लियरली सीइंग कि टॉर्क बेसिकली प्रोपोर्शनल है टू द एंगल थीटा, टॉर्क को आप आई अल्फा लिख सकते हो विच इज इक्वल टू माइनस एम जी डी थीटा। तब ये जो एंगल अल्फा है इसे मैं लिख रहा हूँ एज माइनस एम जी डी ओवर में आई टाइम्स में थीटा, इसे ब्रैकेट में कर सकते हैं। ये एम जी डी ओवर आई एक कॉन्स्टेंट टर्म है, थीटा बेसिकली एक काइंड का डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो। व्हाट डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर इसे मैं थीटा इक्वल 0 की लाइन मानता हूँ, 0 डिग्री या 0 रेडियन, तब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका क्लियरली एक मतलब हो सकता है कि ये कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर है विच इज द स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेशन। मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या आई? स्क्वायर रूट ऑफ एम जी डी ओवर आई। अगर ओमेगा इतना है तो टाइम पीरियड हमेशा याद रखना किसी भी केस में 2 पाई बाई ओमेगा होता है, मतलब टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई रूट ऑफ आई ओवर एम जी डी। कुछ ऐसी हमारी बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर दिस फिजिकल पेंडुलम आती है 2 पाई रूट आई ओवर एम जी डी। अब देखो मैंने बताया था कि ये किसी भी फिजिकल पेंडुलम के लिए ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें एक स्पेशल केस को ऑब्जर्व करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी केस में लेट अस ट्राई टू फाइंड कि पर्टिकुलर इस केस की वैल्यूज रखें, अगर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ऑल दिस स्टफ रखा जाए, क्या फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड आती है सिर्फ एक रॉड के लिए। हमें दूसरे केसेस का नहीं देखना, हमें इसी रॉड का जानना है। तब देखो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये किसके अबाउट है? ये पाइवट पॉइंट के अबाउट है। पाइवट पॉइंट के अबाउट होगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं ICM प्लस में क्या लिख सकता हूँ? मास हो गया यहाँ पे, एंड उसके बाद में ये जो डिस्टेंस है विच इज d का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस इज d, तो यहाँ पे d का स्क्वायर लिखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास सबको पता है हाफ ml स्क्वायर होगा, रादर 1/12 ml स्क्वायर होता है, 1/12 ml स्क्वायर प्लस में md का स्क्वायर, जो क्लियरली हमें यहाँ पे ml स्क्वायर प्लस में 12 md का स्क्वायर ओवर 12 के इक्वल दिख रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप यही वैल्यू रखोगे तो टाइम पीरियड आपको क्या मिलेगा? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ ml स्क्वायर, m यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये हो गया l स्क्वायर प्लस में 12 md का स्क्वायर ओवर में क्या हो गया? ओवर में हो गया ये 12 GD। तो अगर आपके पास एक ऐसा रॉड है विच इज एक्टिंग एज अ फिजिकल पेंडुलम, तो हमेशा ये रिजल्ट याद रखना कि यही होता है इस बेसिकली फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आ जाती है, क्या होता कि अगर मैंने इस रॉड में बेसिकली एक काइंड का बॉब अटैच किया है, नो दिस इज रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि यहाँ पे मेरे पास इतना मास है, फिर मेरे पास मास ऑफ अ बॉब भी है जिसको मान लो मैंने m0 मान लिया। अब इस m0 के साथ क्या टाइम पीरियड होगी इस फिजिकल पेंडुलम की? सो दैट इज अ बिग टॉपिक इन इट्स ओन, एक खुद का स्पेशल केस है। तो इन दैट आई ट्राई ब्रिंग यू ऑन सम अदर वीडियो कि आपके पास ये तो एक फिजिकल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम में स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L है, उसमें एक पेंडुलम बॉब टाई किया। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक फिजिकल पेंडुलम है जो कि किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट कर सकता है, बट उसमें भी हम लोगों ने एक बॉब अटैच किया। सो इन दैट यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास थोड़ा चेंज हो सकता है, बट स्टिल आई ट्राई ब्रिंगिंग ऑन दैट अ वीडियो ऑफ अनदर, बट दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स टू ऑल।